सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अब तक हम सबको संभाला और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन, एक आनंद का और अनंत जीवन की ओर हमें लेके गए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच अनंत जीवन जो हमारे जीवन में शुरू होता है वो इस धरती से ही शुरू होता है। जिस समय हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, उसी दिन से हमारा अनंत जीवन शुरू हो जाता है। वो कहता है, मैं तुझे इस धरती पर भी अनंत जीवन और सुख आनंद दूंगा और उसके बाद स्वर्ग में भी। हम धन्यवाद करते हैं। हम उस अनंत जीवन के वारिस हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम धन्य लोग हैं जो संगति में पाए जाते हैं। हमारी योग्यता से नहीं परंतु परमेश्वर की दया से हुआ है ये। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरे दिन खुदा आपने हमें संभाला। हर एक सुख दुख मुसीबत कष्टों से आपने बाहर निकाला। खुदा धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आने जाने में आपकी उपस्थिति हमारे संग साथ रही। खुदा धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन आपने हमें आशीषों सफलताओं से भरा हुआ दिया। खुदा धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। यदि सुबह से लेकर अब तक खुदा हमारी बोली चाली के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा खुदा, उठने बैठने सोचने विचारने के द्वारा खुदा, यदि हमसे कोई भी ऐसा अपराध हुआ हो पिता जो आपके वचन के खिलाफ है खुदा, हमें क्षमा करे खुदा। अपने पाक पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध करे खुदा। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम धन्यवाद करते हैं। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। आज जो भी वचन खुदा तेरी बेटी के द्वारा बोया जाए खुदा, बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर अवसर दिया आप लोगों के साथ जुड़ने का और इस पवित्र कलाम से, परमेश्वर के इस जीवित वचन से आप लोगों के साथ बातचीत करने का। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर ने मुझे एक बहुत गंदगी से बाहर निकाला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर की एक जीती जागती गवाही हूँ, चलती फिरती। इतने उपकार और इतने उसने मुझ पर दया की है, अपना अनुग्रह किया है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। अगर गवाहियाँ देने लगूँ तो सचमुच ये जीवन कम पड़ेगा, क्योंकि अनगिनत गवाहियाँ, अनगिनत, जिसका कोई हिसाब नहीं, उस परमेश्वर ने हम पर की हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्य लोग हैं खुदा जो हम तेरे चुने हुए हैं। तूने हमारी योग्यता देखकर हमें नहीं बुलाया, परंतु तेरी दया हुई। जिस प्रकार तूने सबसे छोटा होने पर इस्राएलियों को चुना, उसी प्रकार तूने हम सबको, जो सबसे निर्बल थे, सबसे कमज़ोर लोग थे, कंगाल थे, पापी थे, आपने हमें चुना। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। जब भी मैं इस सॉन्ग को गाती हूँ तो एक आनंद भर जाता है। आइए हम एक छोटा सा सॉन्ग, एक दो लाइन गुनगुनाते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज हम परमेश्वर की मनाती के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यीशु सच्ची दाखलता। इसमें परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ी आत्मिक और गहरी बात बताता है। उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जिसने मुझे जाना, इस छोटे से वाक्य का, जो मुझ में नहीं फलती उसे काट डाला जाता है। परमेश्वर कहता है जो मेरी बातों को नहीं मानता। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक धनी व्यक्ति बाहर जाता है तो वो अपने दासों को बुलाकर उनको तोड़े देता है कि जब मैं आऊं तो तुम इसे बढ़ाना। हम देखते हैं कि 5 वाले ने 10 किए, 2 वाले ने 4 किए, परंतु 1 वाले ने उसे मिट्टी में दबा दिया। उसने कुछ नहीं किया, ना कोई मेहनत की ना कुछ की, उसने मिट्टी में उसको दबा दिया। वो डर गया कि जब मालिक आएगा तो मैं उसे ये तोड़ा वापस कर दूंगा। उसने उस तोड़े को व्यर्थ कर दिया। उसने उसे मिट्टी में दबा के उससे कुछ लाभ नहीं पाया। इसी प्रकार एक मसीही जीवन है। उसने कहा जो डाली मुझ में नहीं फलती वो काट डाली जाती है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के कामों में आगे नहीं बढ़ते, हम उस उद्धार को जो हमें सेंत मेत में मिला, हम उस आशीषों को जो परमेश्वर ने हम पर की, उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने हमें दलदल से खींचकर बाहर निकाला, जब हम उस परमेश्वर के किए गए उपकारों को या अपनी उन गवाहियों को किसी के साथ नहीं शेयर करते, दूसरे को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते, जो आनंद हमारे जीवन में मिला, जो शांति हमारे जीवन में मिली, जो उस परमेश्वर ने हमें दी, हम उसके बारे में दूसरे को नहीं बताते, तो हम उस तोड़े को दबा देते हैं। हम फल नहीं लेके आते। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। जो मुझ में होकर फल नहीं लाता, मुझ में होकर, मुझे जानकर, मेरे वचनों को जानकर, मेरी आज्ञाओं को मानकर, जिसको पता हो कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन को जानकर और उसको समझकर कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से क्या है, तब भी उसे पूरा नहीं करता और अपने उस तोड़े को दबा देता है उस मिट्टी में, डर और भय के कारण कि शायद मैं अगर परमेश्वर का वचन किसी को बताऊं तो कोई मेरे खिलाफ ना हो जाए। अगर मैं परमेश्वर का वचन अपने परिवार में बताऊं तो शायद परिवार वाले पता नहीं मुझसे बोले या बातचीत करें, हो क्या पता वो मुझे अपने जमीन जायदाद से अलग कर दे। हम उस अपने तोड़े को दबा देते हैं। तो परमेश्वर कहता है जो मुझ में फल नहीं लाता उसको काट डाला जाता है। जब वो हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखते हैं, जिनके जो 5 आत्मा से भरी हुई थी, जिनके कुप्पी में तेल था, और वो 5 जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। मशाल तो जल रही थी लेकिन तेल नहीं था। मशाल थोड़े समय चली और उसके बाद बुझ गई। क्योंकि जब हम प्रतिदिन आत्मा में नहीं बढ़ते,
प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते। हमें रोज़ परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा में भरना है। ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते में एक दिन चर्च जा रहे हैं तो बस तभी परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो प्रतिदिन की रोटी हमें दे। जिस प्रकार शरीर के लिए संसारिक रोटी ज़रूरी है, उसी लिए आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन ज़रूरी है। यदि हम अपनी आत्मा को ये भोजन नहीं देते तो हमारी आत्मा निर्बल होती जाती है और हमारी कुप्पी में तेल खत्म हो जाता है। उस तेल को फिल करने के लिए, उस अभिषेक को पाने के लिए, उस तेल को भरने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख जाना ज़रूरी है, अपने उस अभिषेक को पाने के लिए, अपनी आत्मा में भरने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ में फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। जब दूल्हा आया, दूल्हे की बैंड बाजा बजा, तुरही की आवाज़ आई, जब दूल्हा आया तो वो 5 जो आलसी थी, जो परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करती थी, वचन नहीं पढ़ती थी, जो आत्मा में नहीं थी, जो संगति में नहीं थी, वो जो वापस चली गई कि हम अपनी कुपियों में तेल डालना है। तो जब दूल्हा आया तो जो आत्मा में थी उनको ले गया अपने साथ। जब वो 5 आई जो तेल लेने गई थी, तब द्वार बंद हो गया। उन्होंने खटकाया, प्रभु हम भी हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं जानता तू कौन है। चर्च जाता था प्रभु मैं तो, तूने देखा नहीं था, मैं तो आगे आगे बैठता था, ताड़ी भी बजाता था, सब कुछ करता था। प्रभु ने कहा, मैं नहीं जानता तू कौन है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में नहीं चलते। जब तक हम वचन में ही चलते तो परमेश्वर कहता है, मैं नहीं जानता तू कौन है। इसीलिए जो तोड़ा परमेश्वर ने हमें दिया है, उस तोड़े को डबल करना है। जो परमेश्वर ने हमें दया, हमें अनुग्रह, जो एक आशीष, जो आनंद दिया है, जो परमेश्वर ने हमें उस आनंद जीवन का वारिस बनाया है, एक एक को जाकर अपनी गवाही बतानी है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा उपकार किया, ऐसी भलाई की, मैं ऐसे दलदल में पड़ा था, परमेश्वर ने मुझे खींच के बाहर निकाला। हम चलते फिरते परमेश्वर के एक जीवित गवाह हैं। जब हम अपने जीवन की गवाही देने लग जाते हैं, जब लोगों में जाकर बात आते हैं कि यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, जब हम उसके सुसमाचार को बांटने लगते हैं, उसके तोड़े को डबल करने लगते हैं, तो प्रभु जिस प्रकार जिन्होंने डबल किए थे, परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर जो उसके तोड़े को डबल करता है, जो उसके कामों को करता है, जो उसकी सेवकाई में आगे बढ़ता है, वचन के मुताबिक चलता है। जब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, उसने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है, जो फल लाती है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम फल लाने वाले नहीं तो तुम्हें काटा और छांटा और छुपा आग में झोंक दिया जाएगा। चाहे तुम कितने साल से मुझे जानते हो, जितने साल से तुम भवन में आते हो, तब परमेश्वर क्या कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में सौंपो। उस खुदावंद की जो परमेश्वर ने तुझे दिया, उसको सेत मेत में बांट दो। लोगों को बताओ कि जीसस लव्स यू, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। उसने आपके अपराधों के लिए, आपके पापों के लिए अपने खून की, लहू की एक एक बूंद उस क्रूस पर बहा दी। किसी ने भी अपना लहू नहीं बहाया, किसी ने भी पिता परमेश्वर कोड़ों की मार नहीं खाई, किसी ने भी अपने हाथों में कीले नहीं ठुकवाई, लेकिन मेरे पिता, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने हम जैसे पापियों, मुझ पापी के लिए अपने आप को बलिदान किया, अपने खून की एक एक बूंद उस क्रूस पर बहा दी, ताकि मैं और आप उस आनंद जीवन को पा सके, पापों से मुक्ति पा सके, क्षमा पा सके, और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। शैतान के द्वारा हम बचा लिए गए, शैतान के राज्य से उसने हमें खींचकर अपने राज्य में प्रवेश किया, और आपका और मेरा नाम, जो प्रभु में आनंदित हैं, जो फल लाने वाले लोग हैं,
उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज इस सुंदर वचन के लिए। सचमुच हम खुदा के लिए फल लाने वाले में अपने जीवन को यूँ व्यर्थ में ना कहें, ताकि परमेश्वर जब हमारा न्याय परमेश्वर के सन्मुख हो तो परमेश्वर ये ना कहने पाए मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं नहीं जानता तू कौन है। इसीलिए बड़े डर और भय के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आगमन नज़दीक है, हम प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियाँ लगभग पूरी हो गई हैं। इसीलिए परमेश्वर का आने का समय, यीशु मसीह का दोबारा बादलों पर राजा के रूप में वो तुरई फूंकी जाएगी, तब वो एक राजा के रूप में आएगा, हमें लेने आने वाला है। वो समय जल्दी आने वाला है और उस आशा में हम आशा धरे हुए लोग हैं। हमारी आशा है कि हमारा परमेश्वर बादलों पर हमें लेने आएगा और हम रूपांतर होकर उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आइए हम लोग आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। सचमुच खुदा, जो तुझ में बना रहता है वो बहुत सा फल लेकर आता है, और जो फल नहीं लाता खुदा, उसे काटा और छांटा जाता है, आग में झोंक दिया जाता है। हम अपने तोड़ों को दबाने वाले नहीं परमेश्वर, उसे डबल करने वाले बने। पिता परमेश्वर, तेरी सबसे बड़ी आज्ञा कि तुम जाति जाति में जाओ, जाति जाति में जाकर मेरे सुसमाचार को बताओ और चेला बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यस पिता परमेश्वर, तेरे उस सबसे बड़ी आज्ञा को मानकर आगे बढ़ने के लिए खुदा, आज तो हर एक विश्वासी को तैयार कर परमेश्वर, तेरे कार्य के लिए निकलने वाले बने, ना कि घर बैठकर जो तेरे उपकार और भलाई तूने परमेश्वर हम पर की उसे लेकर दबा दे। नहीं खुदा, एक एक जन तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए खुदा हम प्रार्थना धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा है, जब तुम दुनिया के आगे मुझे अंगीकार करोगे तो मैं स्वर्गीय पिता के आगे तुम्हें अंगीकार करूँगा। इस पिता परमेश्वर, हम संसार के लोगों से डर के नहीं परमेश्वर, परंतु अपने परमेश्वर का लोगों के बीच में अंगीकार करने वाले बने। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण, एक आत्मिक उन्नति का कारण। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। बादलों पर जल्दी आने वाले खुदा की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे।